मैं 1 महीने से बिस्तर पे पड़ी हुई थी। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर माई न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग आए हुए हैं बरखेड़ा। हम यहाँ पर पहले भी आए थे, तब मेरी कमर में लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं। मतलब हम लोग काफ़ी दिन तक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गए थे, तब भी ठीक नहीं हुए थे। पर यहाँ आने के बाद में मैं तुरंत मतलब ठीक हो गई थी, चलने लग गई थी। और वापस से हमको बुलाया भी था, तो हमारा कब से आने का हो ही नहीं रहता। बट जो पतिदेव के जो फ्रेंड हैं, उनको गर्दन में कुछ हो गई थी प्रॉब्लम, तो उनको भी आना था। तो हमने सोचा कि चलो हम भी साथ में चलते हैं, क्योंकि इतने टाइम से हमारा अकेले का था, आना ही नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे आना था तो बाहर का खाना तो मतलब अच्छा रहता नहीं है। मैं घर से खाना भी बना के लेके आई हूँ। ये देखो, सुबह 4 बजे उठ के और खाना बनाया जल्दी जल्दी। और सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे हम लोग निकले और अभी बज रही है 10, साढ़े 10 बज रही है। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चलो मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। अभी मैंने सोचा कि घर इसमें गाड़ी में ही पहले मैं इंट्रो कर लूँ, तो चलो बताती हूँ मैं आपको। तो गाइज़, वहाँ पे देखो, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा, पर ये देखो ये जगह है। और यहाँ पे ऑलरेडी देखो कितनी सारी 4 व्हीलर्स हैं। बहुत से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। ये देखो इधर भी इतनी, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और वहाँ पे टोकन लेके वो देखते हैं। तो अभी हमने टोकन ले लिया है, हमारा नंबर है 15। तो चलो तब तक वेट करते हैं। तो ये है पतिदेव के फ्रेंड राहुल भैया। आपको हुआ क्या गर्दन में कुछ नहीं, थोड़ी लचक आ गई थी, तो इनको भी दिखाना था और हमको भी एक बार और आना था। तो हम तो चारों ने सोचा कि साथ में ही चलते हैं, मतलब ये और इनकी वाइफ। A few moments later. तो गाइज, हमने अभी खाना खाया। हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे। वो भैया जो हैं मसलने वाले, वो भी मतलब खाना खाने चले गए थे। जो मतलब ठीक करते हैं ना मसलने वाले, हम मालवा में तो ऐसे बोल देते हैं, मतलब हाथ पैर या कमर मसलानी होती है, अगर दुख रही होती है तो उसको मसलाना ही बोलते हैं। तो मेरे मुँह से वही निकल गया। मतलब वो जो भैया थे ना, वो भी खाना खाने गए थे। और अभी हमारा जस्ट हमारा नंबर आया है, तो हम लोग वहाँ से उठ के और हम इधर आ गए। ये जो जगह है ना, इसके अंदर ये मतलब पूरा बहुत बड़ा सा हॉल है। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। चलो अभी वहाँ पे जाते हैं। तो गाइज़, ये देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। और इधर भी है, इधर लाइन लगी हुई है। तो गाइज़, हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो इसलिए हमारा नंबर चला गया। हमारा नंबर 50 था और यहाँ पर नंबर 56 आ गया था। तो अब हम लोग बैठे हैं लाइन में। तो ये भैया जो हैं ये ठीक हो गए हैं और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो अंकल यहाँ पर। 80-90% आपको आराम है। कुछ कहना चाहें आप? 80-90% आराम है, इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहें? देख दादा, हमारे दादा दमोह गुजरात से है ना, दाहोद से पधारे। 2 साल से इनको कमर और कंधे में तकलीफ थी। नागर जी क्या तीसरी बार आए, तीसरी बार दिखाने बाद 80% आराम हुआ, ज़्यादा करना हुआ। इसी तरह हमारे बालाजी के दरबार में जो भी लोग माता बहनें श्रद्धा सब पधारे, इस तरह दादा करना हुआ। इसी तरह सब लोगों को आराम हो, एशियम वाले सरकार से प्रार्थना निवेदन करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊंचे करके लगाओ भाव से निवेदन, बोलिए बालाजी सरकार की जय। तो ये आंटी जी ठीक करवा रही हैं अपनी कमर को। इनकी भी कोई नस दबी हुई है। इसी प्रकार से मेरी भी नस दबी हुई थी। मेरी तो 2 नस दबी हुई थी और मैं बिल्कुल झुक के चल रही थी, मतलब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। और मुझे भी इन्होंने 5 मिनट के अंदर ही ठीक कर दिया था। और यहाँ पर अगर आपको कांटेक्ट चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूँगी। और ये इंदौर के पास में देवास है, वहाँ से हाट पिपलिया आना होगा आपको। और हाट पिपलिया से 8 किलोमीटर की दूरी पे है बरखेड़ा। और आप कहीं भी रहते हो भारत में, आप यहाँ पर फ़ोन करके पूछोगे तो ये खुद ही आपको रास्ता बता देंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हो। हम उज्जैन होकर के गए थे देवास, और फिर हाट पिपलिया गए थे, और वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे इस जगह पे पहुँचे थे। तो अगर आपको इस जगह का एड्रेस चाहिए तो वो आप नंबर पे कांटेक्ट करके और पूछ सकते हो। वो आपको अच्छे से बता देंगे जो भैया यहाँ पर हैं। तो मैं उनका नंबर नीचे दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुरुवार को छुट्टी रहती है। और आप जब भी आएँ तो पहले फ़ोन करके आएँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो।
तो गाइस यहाँ पर साइटिका, पुरानी नस, कमर दर्द, डिस्क प्रॉब्लम का निःशुल्क इलाज होता है और माइग्रेन, लकवा और पुरानी नस का भी इलाज हो जाता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आराम मिला है। बिल्कुल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं दूसरी बार आई थी और बिल्कुल ठीक हो गई थी, 90% मुझे आराम मिला था। तो यहाँ पर इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, तो वो मैं आगे लगा दूँगी, तो आप ज़रूर देखना। तो अब राहुल भैया का नंबर आ गया है, इसके बाद हमारा नंबर है। अभी ये अपने आप को दिखा रहे हैं और मुझे अपने आप को दिखाना है क्योंकि मेरी कमर में और पीठ में अभी भी 10% जो है दर्द रहता है, तो वो उसके लिए दिखाना है मुझे खुद को। चलो मेरा नंबर भी आ गया है। अब यहाँ पर ये मुझसे बात कर रहे हैं कि मतलब कितना दर्द है आपको। पहले झुक के आई थी, आपको ध्यान हो? बहुत आवाज भी बहुत लपक के आई थी। बड़नगर। हाँ लेट गया है तो वेट की रहे 100% मेरी हो जाएंगे आपको। ये वीडियो का लाइन में आ जाओ। हाँ थोड़ा और हाँ यार। आप बड़नगर से ना, आपको क्या तकलीफ थी और किस हालत में आया था आप ये बताइए। मैं बिल्कुल झुक के आई थी, मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और मैं 1 महीने से बिस्तर पे पड़ी हुई थी और यहाँ पे आई तो मुझे 90% बिल्कुल आराम हो गया, बिल्कुल। और अभी मैं दूसरी बार आई। अभी 90% आराम है आपको? हाँ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? आपको 90% आराम है? यहाँ के बारे में तो सारे शब्द छोटे हैं। सेवा कार्य हो रहा है, मतलब सेवा कार्य हो रहा है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम 12 दिन तक कंटिन्यू गए। वहाँ पर मेरा दर्द बढ़ा था, वहाँ पर मैं लगातार जा रही थी, वहाँ पे मेरा दर्द और बढ़ रहा था। और यहाँ मतलब 1 महीने से मैं यहाँ पे आई भी थी तो मैं झुक के चल रही थी। बजाओ एक बार ताली बजाओ, भोजी बिरजी को आराम सरकार की ताली बजाओ। तो देखे जाए हमारी बहन जी बड़नगर से है, इनको इतनी भयंकर तकलीफ थी कि 1 महीने से बिस्तर पर पड़े थे। नागर जी में आप पहली बार है, अब दूसरी बार है। पहली बार दिखाते इनको 90% आराम हुआ, जिस तरह बहन जी को आराम हुआ। इसी तरह हमारे बालाजी के दरबार में जो भी लोग माता बहने श्रद्धा विश्वास के पधारे, इस तरह बहन जी को रवा, इसी तरह सब लोगों को आराम हो। एसीएम बालाजी सरकार से प्रार्थना और निवेदन करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊंच करके लगाओ भाव से जय करा, बोलिए बालाजी सरकार की जय। तो गाइज़ मैंने अपने आप को दिखा दिया और हस्बैंड के भी ना, पतिदेव के यहाँ हाथ में एक्सीडेंट हो रखा है उनके, तो सीधा हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर तो तब की लगी हुई है, तो तब से उनके दुख रहा है, मतलब अभी तक उनके दर्द होता है। ये कलाई वो पूरी तरीके से यूँ मोड़ नहीं पाते हैं, यूँ मोड़ नहीं पाते हैं। तो इन्होंने भी बताया, तो उन्होंने बस कुछ ऐसे दबावी करा नस वगैरह, और बस इतना ही देखा है इनका तो। और अब बस हम लोग जा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ आके? अच्छा लगा। बोल दो यहाँ से देख के। चलो चलो।